बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले बहुत सारे स्टूडेंट आज तक अभी यही सोच रहे हैं कि अरे अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा, अब तो लेट हो गया है, शायद 90% लाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल टाइम टेबल देने वाला हूं जिसे अगर आप सितंबर से फॉलो करते हैं तो सिर्फ आप अपने एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, बिल्कुल 90% भी स्कोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है अभी से। और हाँ, ये कोई मोटिवेशन वाला फेक प्लान नहीं है, बल्कि एक रियल स्ट्रेटेजी है जो पिछले साल के कई टॉपर ने यूज़ किया है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, एक बात आपको अपने दिमाग में बिल्कुल डालनी होगी कि अभी तक कोई देर नहीं हुई है। सितंबर से लेकर बोर्ड एग्जाम तक अभी आपके पास अप्रॉक्स 6 महीने हैं। 6 महीने मतलब 180 दिन। और अगर सिर्फ दिन के आप 5 से 6 घंटे भी स्मार्ट स्टडी करते हो तो पूरा सिलेबस आप साल में 2 बार रिवाइज कर सकते हो और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में बैठ सकते हो। अब देखते हैं ये चीज़ आपको कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको टाइम टेबल की स्ट्रेटेजी समझनी होगी। आपको जो आपका सिलेबस है उसको 3 पार्ट में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जो सितंबर से लेकर नवंबर तक का समय है, इसमें पूरा सिलेबस को एक बार पढ़ के कंप्लीट करना होगा। 3 महीने के अंदर ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। उसके बाद दिसंबर से जनवरी तक जितना आप पढ़े हो एक बार आपको फर्स्ट रिवीजन करना होगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, मतलब जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो उसके साथ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पिछले 10 साल का उसको प्रैक्टिस करना है। और फरवरी के फर्स्ट वीक में, मान लो सेकंड वीक में अगर आपका पेपर होता है तो फर्स्ट वीक में आपको सेकंड रिवीजन के साथ साथ लिख लिख के प्रैक्टिस भी करना है। अब ये तो हो गया सिलेबस का ब्रेकडाउन। अब डेली आपको पढ़ना कैसे, इसको समझ लेते हैं कि जो आपका डे है उसको ब्रेकडाउन कैसे करना है। देखो, मॉर्निंग का जो टाइम होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बच्चा सुबह उठ के पढ़ लेता है वो दिन भर कॉन्फिडेंट में रहता है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। अगर आप सुबह पढ़ लेते हो तो आप हमेशा दिन में कॉन्फिडेंस में रहोगे। अब मॉर्निंग में आपको क्या पढ़ना है ये भी समझ लो। मॉर्निंग में आप कम से कम 2 घंटे पढ़ने की आदत डालो, जिसमें कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट कोई पढ़ना है। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इस पर फोकस करना है। क्योंकि आपको भी पता है जब 6 से 8 घंटे का आप नींद लेके उठते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो हार्ड सब्जेक्ट ईजी लगने लगते हैं। तो आपको जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको सुबह सुबह ही टारगेट करना है। और फिर जैसे आप स्कूल से आते हो, दोपहर में आते हो, तो थ्योरी सब्जेक्ट को टारगेट करना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया और इंग्लिश का लेक्चर हो गया। क्योंकि इस टाइम जो दिमाग है थोड़ा स्लो रहता है, तो मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ना ही काफ़ी बेस्ट रहता है। और इवनिंग में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टाइम रहेगा आपका। जो मैथ्स के न्यूमेरिकल है उसको प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश का जो राइटिंग सेक्शन है उसको प्रैक्टिस करना है, या आप साइंस के भी कुछ चीज़ें लिख के पढ़ सकते हैं। और सोने से पहले आप जो सुबह से शाम तक पढ़े उसका क्विक रिवीजन करना है, और जो भी चैप्टर आप पढ़े उसका शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों। तो आपको अपने जो पूरा ओवरऑल दिन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे आप फॉलो करना। थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। अब देखो, सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना उसका क्या ट्रिक है। तो जैसे मैथ्स और साइंस हो गया, रोज कम से कम 20 से 25 न्यूमेरिकल मैथ्स का सॉल्व करने का प्रैक्टिस डालो। धीरे धीरे शुरू में प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी। और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग आपका स्ट्रांग होगा। और इंग्लिश के सब्जेक्ट में क्या करना है, हर दिन एक राइटिंग सेक्शन आपको लिखना है, जैसे एसे हो गया, लेटर हो गया, और +5 न्यू हो गए वर्ड्स आपको याद ही करना है। और सोशल साइंस में क्या करना है, अपना एक टाइमलाइन बनाओ, माइंड मैप को बनाओ, उसको पढ़ो। जैसे कोई भी इवेंट है उसको अगर चार्ट पेपर पर आप लिख के ड्रॉ करके समझते हो तो एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में ईजी होगा। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में पोएम प्रोज को छोटे छोटे हेडिंग में लिख के याद करो। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन। अब देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाते हैं आपको पढ़ना कैसे। मान लो आपका नाम रोहित है। रोहित ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सितंबर से उसने एक टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट किया। जैसे आपको एक टाइम टेबल बताया गया वैसे उसने एक टाइम टेबल बना के फॉलो किया। उसके बाद पूरा 3 महीने का एक पूरा प्रॉपर रूटीन है। डे 1 को वो क्या करेगा, डे 1 को जैसे उसने मैथ्स का एक चैप्टर उठाया उसको कंप्लीट किया, सोशल साइंस का एक चैप्टर उठाया उसका शॉर्ट नोट पढ़ लिया। वैसे वीक के एंड में अगर इस चीज़ को फॉलो करेगा तो जो मैथ्स का 3 चैप्टर उसका कंप्लीट हो जाएगा और 3 चैप्टर एसएसटी का, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस भी रेडी हो जाएगा उसका। तो ऐसे करके आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना। और बच्चों ये कोशिश करना, जैसे मान लो आप इस वीक पढ़ने वाले हो तो मंडे टू लेकर सैटरडे तक आपकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि आपके सामने एक लक्ष्य रहेगा ना, तो फिर उसको आप टारगेट करने में काफ़ी इजी रहेगा। और रैंडम अनप्लान तरीके से पढ़ोगे तो देखना जनवरी आ जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लान करो, प्लान करके पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ऐसा करके 3 महीने में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे और दिसंबर तक आप PYQs और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो ऐसे करके जो रोहित पढ़ा था तभी जाके उसका 92% आया था, वैसे ही आप भी ऐसे फॉलो करोगे तो आपका भी 92% आ जाएगा। अब कुछ सीक्रेट टिप्स है जिसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है, क्योंकि जो 80 और 90% का डिफरेंस है वो यहीं से क्रिएट होता है। तो हर संडे को आपको अपने आप को टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करोगे, 3 घंटे का मॉक टेस्ट पेपर दो, कोई सा भी सैम्पल पेपर आप बाई कर लो और डेली एक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो हर संडे को। घर बैठ के करोगे, इससे ये फायदा होगा, एग्जाम में आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा, आपको पहले से एक आदत रहेगी। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स का ये फायदा होगा, एग्जाम के टाइम में आप ज़्यादा परेशान नहीं रहोगे, पूरा बुक लेके नहीं बैठोगे, शॉर्ट नोट्स से फटाफट रिवीजन हो जाएगा। और 50-10 का रूल आपको हमेशा फॉलो करना है पहले दिन से। 50-10 रूल क्या है, 50 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट का ब्रेक लो।
ऐसे लेके पढ़ोगे, देखना पढ़ाई में भी मजा आएगा और आप अच्छे से पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो घबराने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको टाइम टेबल बताया गया उसको फॉलो करो और दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखो, जो रेगुलरिटी रहती है वो टैलेंट को भी बीट कर देती है। तो जो भी बच्चा अपने आप को अगर कमज़ोर भी समझ रहा है तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आप में बस एक चीज़ की कमी है, वो है रेगुलरिटी की। आप रोज़ पढ़ने की आदत डालो, एक प्लानिंग के साथ पढ़ने की आदत डालो, फिर देखो आप कितना अच्छा एग्जाम में करते हो। और हाँ, आपको 5 से 6 घंटे सिंसियरली पढ़ना है, तभी आपके 90% का सपना है जो पूरा हो पाएगा। आप कमेंट करके आप ये बताओ कि आप किस क्लास में हो, अभी तक किसी कोई टाइम टेबल बनाए हो या नहीं बनाए हो। नहीं बनाया तो इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करो और ऐसी स्मार्ट स्टडी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो और नए नए आपको ट्रिक बताई जाएंगी हमेशा। थैंक यू सो मच बच्चों।